Friends, in this video I will discuss about the formation of soil या origin of soil on the earth surface। हमारा अर्थ सरफेस पे किस प्रकार से हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में इन दिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बात करते हैं कि जो सॉइल हमारा एक कंपोजिट मटेरियल है जिसमें हमारा वाटर होता है, सॉलिड स्टेट का होता है, लिक्विड एयर होता है। ये तीन फेज डायग्राम का एक सॉइल हमारा एक कंपोजिट मटेरियल होता है। एक इसका फादर जो कहा जाता है सॉइल मैकेनिक्स का, वो बताया जाता है तरजागी का। क्यों इसको तरजागी को दिया गया? क्योंकि इन्होंने कंसोलिडेशन का एक थ्योरी दिया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ही बेहतरीन थ्योरी दिया जिसके अकॉर्डिंग हम जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स तरजागी को बता दिए। बात करते हैं हम, हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो में है कि हम सॉइल को कैसे फॉर्म होता है, किस प्रोसेस के माध्यम से फॉर्म होता है, तो उसके बारे में आज बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो सॉइल हमारा एक फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को पेडोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं या जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप होता है एक सॉइल को फॉर्मेशन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो सॉइल हमारा फॉर्मेशन होता है वो डिफरेंट स्टेज से होता है। जैसे हमारा मान लेते हैं सॉइल है, इसका पहले हमारा वेदरिंग होगा। वेदरिंग माने छोटा छोटा पार्टिकल्स में डिसइंटीग्रेट होगा या क्रोजन होगा। ये इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग हमारा दो तरीका से हो सकता है, केमिकल वेदरिंग भी हो सकता है एंड फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। केमिकल वेदरिंग का माना केमिकल एक्शन के माध्यम से होगा, जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स जनरेट होगा। एंड बात करते हैं हमारा कि जो फिजिकल वेदरिंग होगा उससे कोर्स पार्टिकल जनरेट होगा। तो वेदरिंग का अलग कॉन्सेप्ट होता है, बट हमें जानना है कि सॉइल कैसे फॉर्म हो रहा है तो उसके बारे में। तो हम पहला हमारा स्टेप होता है वेदरिंग या क्रोजन या डिसइंटीग्रेशन। ये तीनों एक ही नाम है, मतलब सॉइल को छोटा छोटा पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। एंड देन सेकेंड स्टेप हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब वो छोटा छोटा पार्टिकल्स बन गया, उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे रिवर हो गया, विंड हो गया, क्ले हो गया, एक्सेट्रा। ये इसके माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होगा। देन उसके बाद वो डिपॉजिट होगा। कहाँ पर वो डिपॉजिट होगा? एंड धीरे धीरे डिपॉजिट होने के बाद वो थर्ड स्टेप हमारा डिपॉजिट हुआ। एंड देन हमारा फोर्थ स्टेप एपिहुलियल हुआ। एपिहुलियल का मतलब हुआ कि बड़ा टिल्ला बना देना। जैसे हमारा डिपॉजिट हुआ, धीरे धीरे डिपॉजिट होने के बाद वो एक बड़ा टिल्ला बना देना, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या? अपहिवियल। अपहिवियल के बाद वो फिर से डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब उसको फिर से हमारा वेदरिंग होगा, वो जो टिल्ला बनाएगा जो। थैंक यू गाइस।